ठीक है, मेन पॉइंट है, बहुत बेसिक चीजें हैं आपकी। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले जो मेन कंसेप्ट है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट है आपका, किसी भी हमें क्या है, दो फोर्स दी पी एंड क्यू, हैविंग ए पॉइंट कॉमन पॉइंट को, हमें क्या निकालना है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना, डायरेक्शन भी निकालनी है। अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, मेकिंग एन एंगल अल्फा टू ईच अदर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, तो हमारा रिजल्टेंट हमेशा होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा का रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मैंने मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो p के साथ ना थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा किसके इक्वल है, देखो एंगल जिसके साथ बना रहा है उसे अदर फोर्स लेंगे हम, क्यों, साइन ऑफ द अल्फा बिटवीन दीज टू, और डिवाइडेड बाय इसी का cos कंपोनेंट आ जाता है, क्यों, cos अल्फा प्लस जिसके साथ एंगल बना रहा है p प्लस q cos अल्फा। ठीक है, हाँ जी, उस सम में ना आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में एक आपका ये भी आया है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट एंड लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी दो फोर्स ले ली मैंने, ये P है और क्यू B क्या है, इसी डायरेक्शन में है आगे, तो दोनों का मैक्सिमम कब हो सकती है, मैक्सिमम फोर्सेस तब हो सकते हैं जब हैविंग ए सेम लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, तो उसमें क्या रहेगा, एडिशन ऑफ द दीज टू। ठीक है, और दूसरे में लीस्ट पॉसिबल क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल होता है जब मेरी एक फोर्स P क्या उसके क्या आ रही है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो हमेशा लीस्ट पॉसिबल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द दीज टू। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक साइन फार्मूला, साइन फार्मूला हम कब यूज करते हैं, साइन फार्मूला एक ही कंडीशन में यूज होता है तब हमें क्या हो, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल पता हो, और साइन फार्मूला का बेसिक थीम क्या है, सिंपल है, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल, जस्ट लाइक दिस वन, ओ ए ले रहा हूं तो इसके अपोजिट में क्या, साइन ऑफ द गामा इज इक्वल टू ओ बी ले रहा हूं तो इसके अपोजिट में साइन ऑफ द बीटा, और ए बी के अपोजिट में साइन ऑफ द अल्फा। ठीक है, ये तीन कंसेप्चुअल के ऊपर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली बेस्ड है। ठीक है, हम रेलेवेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और सेकंड एक्सरसाइज, अब सेकंड में क्या है, देखो कंपोनेंट ऑफ ए गिवन फोर्स इन टू डायरेक्शन, एक कोई भी फोर्स मैंने F ले ली, O पॉइंट के ऊपर लग रही है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक कंपोनेंट ले लिया मैंने OA डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट OB डायरेक्शन में है, मेकिंग एंगल अल्फा विद द OA, जो मेरी फोर्स है जिसके मैंने टुकड़े करने हैं, जिसके दो हिस्सों में तोड़ना है, अल्फा इसके साथ बना रहा है और बीटा इसके साथ बना रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस OA का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, OA का मैग्नीट्यूड आता है गिवन फोर्स जिसके टुकड़े करने हैं वो फोर्स इनटू में साइन ऑफ द अदर एंगल बीटा है ना, तो साइन ऑफ द बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द सम ऑफ द एंगल। अब OB निकालना है तो OB में क्या आएगा, F इनटू में साइन ऑफ द अदर एंगल क्या आएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स अल्फा प्लस बीटा। समझ आ गया। अब ये है कंपोनेंट ऑफ ए गिवन फोर्स इन टू डायरेक्शन, सेम रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन, वही सेम फोर्स F है, उसके रिजोल्व पार्ट करने हैं, तो रिजोल्व पार्ट हमेशा क्या होते हैं, OA कंपोनेंट ले लिया, OA क्या होगा, F इनटू में cos अल्फा, और OB क्या होगा, F इनटू में sin अल्फा। अब इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा, दोनों में रिजोल्व पार्ट कर रहे हैं ना, फिर 95 to 96% जब भी हम किसी भी फोर्स के रिजोल्व पार्ट करते हैं ना, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं हमेशा। रीजन बता रहा हूँ, डिफरेंस क्या है, दिस द रिजोल्व पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इन द एक्सिस, यहाँ पे x और y एक्सिस के कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो एक्सिस का जब भी हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें एक एंगल पता होना चाहिए, दूसरा 90 माइनस समथिंग आ जाए, 90 माइनस अल्फा जाएगा, इसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी। समझ आ गया। अब रिजोल्व पार्ट हमेशा देखो, रिजोल्व पार्ट
जब भी हम किसी भी फोर्स का करते हैं इन द एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ 2D की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो रिजोल्व पार्ट में हमेशा एक एक्सिस में एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या आता है, गिवन फोर्स जिसका जो रिजोल्व का पार्ट करना है इनटू में cos ऑफ द एंगल व्हिच मेक बाय दिस एक्सिस, f इसके साथ जितना भी x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएंगे दैट इज द cos ऑफ द दैट एंगल। और दूसरी एक्सिस में हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू में cos को sin से रिप्लेस कर देते हैं। समझ आ गया? और ये कंपलसरी नहीं है यहाँ एक फोर्स हो या दो तीन कितने भी फोर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ द फोर्स एंड नंबर ऑफ द फोर्सेज है। अब सभी x एक्सिस तो सबके लिए कॉमन रहेगी, y एक्सिस भी सबके लिए कॉमन रहेगी, उस केस में क्या होगा, मान लो मेरी ये f1 f2 f3 f4 नंबर ऑफ द फोर्सेज है, fn फोर्सेज है, उनके रिजोल्व पार्ट क्या आएंगे, x एक्सिस की डायरेक्शन में क्या जाएंगे, f1 इनटू में cos अल्फा 1 जो वो x एक्सिस के साथ बना लिए, सेकंड जो x एक्सिस के साथ बना लिए f2 इनटू में cos अल्फा 2 एंड गोइंग ऑन fn cos अल्फा, ऐसे करके उस सबका एडिशन होता जाएगा। ठीक है? और वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे, हॉरिजॉन्टल में तो ये आ गया, वर्टिकल में क्या करेंगे, उसको साइन से रिप्लेस करते हैं। समझ आ गया? दैट इज द समरी ऑफ द सेकंड। अब इसके ऊपर ना बेस कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। ठीक है? जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का देखो, एग्जांपल नंबर 2, सिंपल ये करक्स आ गया, इसी के ऊपर दोनों के दोनों एक्सरसाइज बेस आएंगी आपकी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं टू फोर्सेस P एंड 2P एक्ट ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही है, मैंने ये ले लिया, एक P अप्लाई हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, 2P अप्लाई हो रही है। ठीक है? इफ द फर्स्ट बी डबल, अब ये कह रहा है इसको मैं किस में कर दूं, इसको 2 से रिप्लेस कर दूं एंड सेकंड इज एक्सटेंडेड बाय द n, 2P प्लस n हो गया मैग्नीट्यूड, और दोनों केस में द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आता, मतलब कंसेप्ट होता है। ठीक है? दोनों का अब देखो सेम आएगा। अब पहले केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2P लिख दो, अल्फा एंगल बना देंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा, पहले केस में आ जाएगा 2P टू में sin अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस 2P cos अल्फा इज इक्वल टू, अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं 10 तो 2P प्लस 10 sin अल्फा और 2P प्लस 2P प्लस 10 cos अल्फा, दोनों को इक्वलाइज कर दो, और इक्वलाइज करेंगे तो वैल्यू D को एलिमिनेट हो जाएगा और वैल्यू किस में आ जाएगी हमारी, P इसमें हमारे रहेगा, दोनों को इक्वल करेंगे तो सारी की सारी इक्वेशन 2P की फॉर्म में ही बनेगी। ठीक है? तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 2P = 3 + 5, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के। समझ आ गया? ये आपका लास्ट ईयर 2018 में भी आया हुआ है ये सब। ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ये भी बहुत बार आया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस P and Q इज n टाइम द least of दिस कंसेप्ट। ठीक है? इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल क्या होता है, P plus Q, वो n टाइम का लीस्ट वन है, तो P plus Q = n into में P minus Q आ जाएगा। अब उसके बाद वो कह रहे हैं so that the angle between them, हमें क्या निकालना है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, P और Q के बीच का एंगल निकालना है। यहाँ पे मैं इसको थीटा ले लेता हूँ। ठीक है? which is the end, एक और चीज दी है, the resultant is half of their sum, resultant क्या है, half of the their sum, मतलब r की वैल्यू क्या होगी, 1/2 P plus Q। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है थीटा की वैल्यू और प्रूव करना है cos इनवर्स ऑफ द दिस वन। सबसे पहले cos इनवर्स का मतलब है हमारा cos ऑफ द थीटा आना चाहिए। ठीक है? यानी कि हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, इसके अंदर कहीं भी आपका n स्क्वायर की टर्म में कहीं भी Q r का जिक्र नहीं है, तो यानी कि हमें सारे के सारे एलिमिनेट करने हैं। ठीक है? तो यूजिंग दिस फार्मूला, तो तीनों की वैल्यू, r की वैल्यू सबसे पहले क्या करो, जो ये रिलेशन दिया हुआ है P plus Q = n into P minus Q, यहाँ से P की वैल्यू निकालो। ठीक है? वो P की वैल्यू इस r के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है? तो सारी की सारी Q में आ गई, ये भी Q में आ गई। फिर यूजिंग द आइडेंटिटी r² = p² प्लस Q² प्लस 2P cos, यहाँ से क्या करेंगे, cos² कॉमन आ जाएगा, cos² को एलिमिनेट कर दो सारे में से। ठीक है? तो बच क्या गया, n और थीटा की
फॉर्म में इक्वेशन बच गई, अब ये प्रूव करना है। समझ आ गया? 2002, 2011, 12 और एक बार 16, 17 में ये पूछा गया, बताओ। समझ आ गया? थर्ड, अब देखो 8 में पूछा गया है द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस P and Q trisect the angle between them। अब इसमें क्या कांसेप्ट यूज कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ये दो फोर्सेस है P और Q, तो जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है ना वो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट शुड बी द 2 अल्फा, यहां से यहां तक का और ये अल्फा। ठीक है, पैरेललोग्राम लगा के इसको फुलफिल कर दो। अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा। समझ आ गया? तो सेम कंपोनेंट आ जाएंगे तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, P आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो P डिवाइडेड बाय sin ऑफ द 2 अल्फा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय sin अल्फा R डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस 3 अल्फा। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड पार्ट है पॉजिटिव, क्योंकि क्या आ जाएगा sin 3 अल्फा जाएगा। अब फर्स्ट को कंपेयर कर लो, sin 2 अल्फा को 2 sin अल्फा cos अल्फा में कन्वर्ट कर दो और एलिमिनेट कर दो, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो cos अल्फा क्या आ गया P/2 क्यों, तो दैट शुड बी द अल्फा, यहां से अल्फा निकल जाएगा। सेम यहां पे लगा लो, sin 3 अल्फा जाएगा, sin 3 अल्फा की आइडेंटिटी लगा दो, 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। समझ आ गया? दैट इज द कंप्लीट ऑफ द एक्सरसाइज फर्स्ट। पूरी एक्सरसाइज का ये क्रक्स भी आ गया और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें किसी को भी डाउट हो पूछ सकते। ठीक है, अब मैं सेकंड को करवा देता हूँ, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है सेकंड का। देखो सेकंड का थर्ड आया हुआ ये, ठीक है, 2018 में भी आया हुआ है। इसका देखो ये कह रहा है इसके अंदर टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, दो फोर्सेस हैं P और Q एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ये मेरी ले ली है, P ले ली, Q ले ली, ये थीटा एंगल बना रहे हैं, एक पार्टिकल के ऊपर है। if the sum of their resolved part in a certain direction bx and along a perpendicular direction is y, prove that, हमें प्रूव क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p। ठीक है, एक चीज समझ आ गई, ये क्या है cos इनवर्स है, cos उधर चला जाएगा, प्रूव करना है, तो cos थीटा में ये प्रूव करना है, 2p डिवाइडेड बाय है तो ये इधर ले जाओ, यानी कि 2p क्यू cos थीटा इक्वल टू किससे आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर p माइनस q। ठीक है, मैं इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग तोड़ देता हूँ, ये लो, ये मेरी x एक्सिस मान लेता हूँ मैं और ये मेरी वर्टिकल y एक्सिस, x एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, तो x एक्सिस में अगर मैं अलोंग द x एक्सिस स्प्लिट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये p फोर्स है तो p इनटू में एंगल मेक बाय द x एक्सिस, तो p cos अल्फा प्लस q cos थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, y का क्या आ जाएगा p sin अल्फा प्लस q sin थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर और ऐड करेंगे तो ये मेरे रिमेनिंग पोर्शन में आ जाएगा उधर। ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का अंतर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इसके अंदर रिमेनिंग पोर्शन में आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये तो चाहिए ना। ठीक है, p और q उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर के नेगेटिव में आ जाएंगे, 2pq से डिवाइड कर दो cos उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ आ गया, सिंपल है। तो दैट इज द कंप्लीट अबाउट द सेकंड एक्सरसाइज।